आज का यह वीडियो आपकी लिखित परीक्षा से संबंधित है। आप सभी जानते हैं लिखित परीक्षा दो प्रकार की होती है, वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अंक निश्चित होते हैं और उसमें मल्टी ऑप्शंस दिए रहते हैं, जबकि निबंधात्मक परीक्षा में आप एक निबंध के रूप में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देते हैं। तो आप जानते हैं कि निबंधात्मक परीक्षा में वर्तमान समय में CSM यूनिवर्सिटी कानपुर के जो निबंधात्मक प्रश्न पत्र हैं उसमें 4 लॉन्ग प्रश्न आते हैं और बाकी 9 जो आपके लघु उत्तरीय आते हैं। समय अब केवल 2 घंटे का रहता है। ऐसे समय में आपके समक्ष समस्या आती है कि मैं अपना प्रश्न पत्र पूरा कर पाऊंगी या नहीं, अथवा मैं पढ़ती तो बहुत कुछ हूँ लेकिन सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाती या मेरे नंबर बहुत कम आते हैं। ऐसी स्थिति में इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें निम्न उपायों को अपनाना चाहिए। जैसे यदि आपकी लिखने की गति कम है तो आप 1 मिनट में कितने शब्द लिख पाती हैं इसकी प्रैक्टिस घड़ी में इस टाइम लगा करके, टाइम सेट करके या स्टॉप वॉच में टाइम सेट करके आप लिखने की प्रैक्टिस करके देख सकती हैं। यदि आप 35 से 40 शब्द लिख लेती हैं तो आप अपना पेपर आसानी से पूरा कर सकती हैं। दूसरी बात कि आपको यह भी देखना है कि जो विषय वस्तु आप प्रस्तुत कर रही हैं या जो उत्तर आप दे रही हैं उसकी थीम वही हो जो कि प्रश्न पत्र में पूछी गई है। कई बार बच्चे सही तरीके से उत्तर प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है कि यदि आपको नहीं आता तो आप उसमें कहानियाँ मत लिखिए, अपने तर्क एवं चिंतन शक्ति का प्रयोग करके सही उत्तर लिखने का प्रयास करें। तीसरी बात है कि आपका प्रेजेंटेशन जितना आकर्षक होगा आप उतने ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकती हैं। एक बात और है कि अपने प्रश्न पत्र को पूरा करने के लिए, अपना पेपर पूरा करने के लिए आपको विषय वस्तु का समुचित विभाजन कर लेना चाहिए, प्रश्न पत्र का समुचित विभाजन कर लेना चाहिए। जैसे कि 2 घंटे का पेपर है, इसमें आपको 4 क्वेश्चन लॉन्ग करने हैं और 9 क्वेश्चन शॉर्ट करने हैं। तो जो आपके 4 क्वेश्चन लॉन्ग हैं अब 2 क्वेश्चन करने हैं लॉन्ग और 9 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय हैं। पहले 3 घंटे का पेपर था तो 4 प्रश्न लॉन्ग देने पड़ते थे, लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय होते थे और 9 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय होते थे। अब पेपर केवल 2 घंटे का कर दिया गया है तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय हैं और बाकी के 9 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय हैं। तो आप इस तरह से समय का विभाजन करिए कि पहले 1 घंटे में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 हैं उनको करने का प्रयास करिए और आधे घंटे का समय डिवाइड कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि 25 मिनट में आपका प्रश्नोत्तर पूरा हो जाए। तीसरी बात है कि प्रश्न आपका जो है 3.5 या 4 पेज का होना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ पूरे एक पेज की नहीं, पेज के दोनों साइड को गिन करके 3.5 से 4 पेज आप लिख सकते हैं आधा घंटे में बहुत अच्छी तरीके से। और जो लघु उत्तरीय हैं आपके वो 1 घंटे में पूरे होने चाहिए, जिसके लिए आपका वैसे तो 6 मिनट बनता है लेकिन आप 5 मिनट का समय लेकर के चलिए। यदि एक पेज भी आप बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करके लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आप कैसे अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं इसका उदाहरण आपको मैं बताती हूँ। मान लीजिए कोई आपका प्रश्न आया कि निर्देशन किसे कहते हैं, निर्देशन की क्या आवश्यकता है। तो पहले आप जो है अगर लघु उत्तरीय है तो आप 1 पेज में पहले डेफिनेशन परिभाषा दीजिए इस प्रकार से, और उसके बाद उसकी जो है आवश्यकता बताने के लिए आप सर्किल में ऐसे बना लीजिए और निर्देशन की आवश्यकता लिखिए। फिर आप इस तरीके से बता सकते हैं और 10 पॉइंट जितने भी आपको आते हैं वो सारे पॉइंट आप इस सर्किल में शो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी फ्लो चार्ट वगैरह आप बना सकते हैं। और आप ऐसा करिए 10 पॉइंट आपने शो कर दिए तो बाकी के जो 3-4 पॉइंट मुख्य उठा करके उनको आप हेडिंग में डालिए। ऐसे यहाँ पर एक हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग और फिर उनको 2-2 लाइन में डिफाइन कीजिए। लास्ट में जो है आप उनका निष्कर्ष दे दीजिए। एक बात का और ध्यान रखिए कि आप जो है एक परिभाषा देना इसमें सुनिश्चित कीजिए। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से आपको 5 नंबर में कम से कम 3.5 से 4 नंबर अवश्य मिल जाएंगे। आप 1 से 1.5 पेज का कर सकते हैं। अगर आपकी गति बहुत अधिक है तो आप 1.5 पेज का करिए। अगर आपकी गति कम है तो आप समय विभाजन के अनुसार अपने प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने में आप जो है सारी हेडिंग
इस तरीके से पहले आप लिखें कि निर्देशन किसे कहते हैं, निर्देशन की परिभाषा दीजिए, निर्देशन का अर्थ दीजिए, उसके बाद जो है उसके घटक बताइए, क्योंकि प्रश्न का उत्तर जो है आपका कम से कम 3.5 से 4 पेज का होना चाहिए। और उसके बाद जो है आप पूरी 10 विशेषताएं या 12 आवश्यकताएं हैं वो शो करिए। शो करने के बाद सारे पॉइंट्स लिख करके उनको 2-2 लाइन में डिफाइन करिए। अंत में परिभाषा देना, कम से कम 2 से 3 परिभाषा आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देनी होगी। तो इस तरीके से आपका प्रश्न कभी भी पेपर नहीं छूटेगा। और एक बात और है, और भी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए निर्देशन की आवश्यकता आपको बतानी है, तो आपने यहाँ पर निर्देशन की आवश्यकता लिखा, फिर एक बॉक्स बनाया और उसमें आपने लिख दिया पॉइंट डाल के, और इसी तरीके से फिर एक बॉक्स बनाया, तो आपका पेज भी भरेगा और आपका प्रश्न का तरीका भी लोगों को अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को, वो आपको अच्छे से अच्छे नंबर देगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे परीक्षा की तैयारी के लिए, ताकि आप इसी तरीके से अपने दिमाग में रख करके अपनी परीक्षा तैयार कर सकें और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें।